आपको बताना चाहूंगा कि जो है मेरा नंबर है 8601630333। आप इस पर हमको जो है मिस कॉल कर सकते हैं और इससे हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो अभी आपकी जो है चल रही है केवल वीडियो क्लास, इसके बाद आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स और फिर आपको इसी में मिलेगी टेस्ट सीरीज और उसका भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा। क्लियर है बात। अब आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है ये आपका है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। क्लियर, देखेंगे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, तो देखेंगे इसी में। जो ये आपका ये धरती है, तो अगर जो हम लोग बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी का आकार कैसा है अगर बात किया जाए तो ये माना जाता है ज़ॉइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ज़ॉइड फॉर्म में है। ठीक, यानी कि जो धरती है ये ध्रुवों पर थोड़ा क्या है, चिपट गई है। क्लियर, ध्रुवों पर थोड़ा चिपकी हुई है, तो इसको किस आकार में माना जाता है? तो जॉइड के आकार में माना जाता है। देखेंगे धरती के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब देखेंगे जब धरती पर ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, कैसे खींची जाती हैं? क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, तो इन क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड। यानी जब लेटी लेटी लाइनें खींची जाएंगी तो उनको लैटिट्यूड इंग्लिश में कहेंगे, यानी कि अक्षांश रेखाएं कहेंगे। जब ये क्या रहता है कि ये 0 से लेके ये जब बीचों बीच एक लैटिट्यूड लाइन खींची गई तो ये धरती को 2 भागों में, ऊपर वाला ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला जो ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्लियर है, तो 2 भागों में ये बांटती है। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग देखेंगे तो जब है ऐसे ही, तो 0 से लेके 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 0 से लेके 90 रेखाएं जो है दक्षिणी गोलार्ध में, और जो 1 डिग्री का अंतर है, अगर जो हम लोग 1-1 डिग्री का अंतर लेंगे और ये लाइनें किस पर खींची गई? तो 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची गई है। क्लियर, तो अगर देखा जाए इसमें तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। क्लियर, तो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी कितनी होती है? 100। तो पता लगा यहाँ 0 है, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे तो ये 1 डिग्री यहाँ पर, इसके बीच 111 किलोमीटर दूरी, फिर 2 डिग्री, फिर 3, 4, इस तरह से पूरा 90 डिग्री तक खींची गई है। तो 90 ऊपर हो गई, ठीक, 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई, और ये आपकी कॉमन, ये आपका जो 0 डिग्री है। क्लियर, तो ये एक, तो टोटल ये मिला के कितना हो गया? 181। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि अक्षांशीय जो रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 181 होती है। अब देखेंगे अगर जो ये जो ध्रुव है इसको हम लोग जो है जब पहुंचेंगे तो ये लाइन ना मान के एक पॉइंट माने, तो देखेंगे 1 और 2 ये कम हो जाएगी, तो वही 180 माइनस का 2 कर देंगे तो 179। क्लियर, तो कहीं कहीं अगर जो ये पॉइंट पूछा जाएगा कि अगर जो ध्रुवों को जो है पॉइंट मानते हुए, ठीक, तब बताइए कि कितनी रेखाओं की संख्या होगी? तो 179 होगी। वैसे कितनी होती है संख्या? 181 होती है। क्लियर, इनके बीच जो है अक्षांशीय रेखाओं के बीच दूरी कितनी है? तो जो है आपका 111 किलोमीटर। अब देखेंगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक आपका आता है 23.5 डिग्री। कितना आएगा? 23.5 डिग्री आएगा, और इसको कहेंगे कर्क रेखा। क्लियर, क्या कहेंगे? कर्क रेखा। यही सेम कंडीशन नीचे भी है। अगर देखा जाए दक्षिण ध्रुव की तरफ चलेंगे और 23.5 डिग्री ये आपका है, तो इसको कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। ट्रॉपिकल ऑफ इसको कैंसर कहेंगे और नीचे वाले को ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। इसके बाद अगर जो हम लोग आगे बढ़े तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर आती है आपका 66.5 डिग्री। कितनी आएगी? 66.5 डिग्री, और इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक इसको रेखा कहा जाएगा,
या इसी को आर्कटिक वृत्त कह दिया जाएगा। क्लियर है बात। और फिर नीचे देखेंगे 66.5 डिग्री पर चलेंगे तो 66.5 डिग्री पर अगर हम लोग नीचे बात करें तो इसी को कहेंगे अंटार्कटिका वृत्त। क्या कहेंगे? अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका रेखा कहलाएगा या इसी को हम लोग वृत्त कहलाएंगे। तो इस तरह से ये बांटा गया है। अब देखेंगे, ये तो बात हो गई अक्षांश रेखाओं की। अब है दूसरा, हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखा। किसकी बात करेंगे? देशांतर रेखा की बात करेंगे तो ध्रुवों को मिलाने वाली, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है उनको कहा जाता है देशांतर रेखा। तो देखेंगे ये आपका लंदन, ब्रिटेन, उसी को यूके कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो हम लोग ब्रिटेन कहते हैं उसी को, इसी को इंग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश चैनल के किनारे था इसलिए इसका नाम इंग्लैंड है। और ये कई देशों का समूह था, इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है आपका ग्रीनविच। क्या सा शहर पड़ता है? ग्रीनविच पड़ता है। तो यहीं से एक रेखा गुजरी हुई है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अगर देखा जाए तो इस ग्रीनविच जो है मीन रेखा के नाम से जाना जाता, तो ग्रीनविच मीन रेखा के नाम से जाना जाता, और ये है 0 डिग्री। तो इसी को हम शॉर्ट में GMT बोल देते हैं। तो देशांतर रेखा जो है खींची गई धरती के बीचों बीच, उसको तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं, या इसी को प्रधान रेखा कहते हैं, या इसी को स्टैंडर्ड लाइन मानक रेखा कहते हैं, या इसी को यमनोत्तर कहा जाता है। क्लियर है? प्रधान यमनोत्तर रेखा कहा जाता है, ये सब नाम इसी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो किसका निर्धारण, जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से आपका समय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण? तो समय का निर्धारण किससे करते हैं? समय का निर्धारण किससे करते हैं? देशांतर, दोनों ध्रुवों को मिला के। तो अगर देखा जाए इधर 180 डिग्री और इधर ये, तो टोटल कितनी कितनी रेखा है? 180 इधर है, 180। तो अगर हम लोग बात करें इसी में तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक, ये आपका कहलाती है देशांतर रेखा। क्लियर? क्या कहलाती हैं? तो ये थी अक्षांश रेखाएं और ये कौन सी थी? देशांतर रेखा। क्लियर? और ये अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये थी अक्षांश रेखा के बारे में। क्लियर है? अब हम लोग देशांतर, तो जो इनकी देशांतर रेखा है इनके बीच अगर देखा जाए तो जो दूरी है इनके, ये भी क्या है? 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, और इनके बीच जो दूरी है वो है 111.3 किलोमीटर। कितनी दूरी है? तो 100, क्योंकि इधर का एरिया ज्यादा, ध्रुवों पर तो ये चिपट गई थी, लेकिन यहाँ पर तो ये कितनी है, और इनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी है? तो देखेंगे 180 इधर और 180 इधर। क्लियर? और ये आपका क्या है? एक 0 लाइन, तो हो जाएगा 361। लेकिन ये 361 नहीं होगा, क्योंकि ये एक वृत्त सर्किल माना जाए तो कॉमन रेखा है, तो इसी में कितनी हो जाएगी? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती। और जो ये 180 जो ये वाली है, ये जो कॉमन लाइन बताई गई 180, तो इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो है 180 देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये जो है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। और ये बेरिंग जल संधि से गुजरती है। कहां से? बेरिंग जल संधि से गुजरती है। आप जल संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पर ये देखेंगे। तो ये कहां से गुजरती है? बेरिंग जल संधि, अंतरराष्ट्रीय। तो हमेशा जो ये आपका 180 देशांतर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो है डेट का निर्धारण करते हैं, और जो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन या प्रधान रेखा, यहाँ से समय का निर्धारण करते हैं। इनके बीच दूरी कितनी होती है? 113 किलोमीटर। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे इसी में। ठीक, देखेंगे
तो हम लोगों ने ये सब जाना कि जो है इधर जो है अक्षांशीय रेखाएं 180 ऊपर 90 ऊपर और 90, तो इनकी 100 जो है 80 संख्या और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तिथि रेखा। यहाँ से तिथि निर्धारित करते हैं। और जो ये जीरो ज्यामिति है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम रेखा रखा गया। और यहाँ से समय का निर्धारण देखेंगे, कैसे समय का निर्धारण करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो अभी आपको बताया गया था कि धरती ज्वाइंट फॉर्म है, यानी ध्रुवों पर चिपट गई, तो हम उसको ज्वाइंट फॉर्म ना मानकर एक गोला मानेंगे। क्या मानेंगे? गोला मानेंगे। अगर जो माने कि धरती पूरी तरह से गोल है, और आपको पता है कि धरती चक्कर लगाती है, तो अगर जो एक को पूरा गोला माना जाए तो इसका मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो देखेंगे जब ये धरती घूमना शुरू करती है तो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, तो जब एक ये चक्कर पूरा करेगी 24 घंटे में, तो अगर देखा जाए तो धरती अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो एक दिन। और एक दिन में ये क्या रहती है, कितने डिग्री घूमेगी, तो 360 डिग्री घूमेगी। क्लियर है बात? अगर बात किया जाए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो अगर जो हम लोग बात करें तो 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते। तो 24 घंटे में भी कितनी डिग्री घूमेगी, यानी ऊपर वाली ही बात को मैंने सेम उतार दिया। अभी दिन बात कर रहे थे, अब घंटे में। अब अगर 24 घंटे में 360 डिग्री, तो बताइए एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 को किससे भाग कर देंगे? 24 से। क्लियर? और देखेंगे 6 चौक 24 और 6 छाक 36 और 15 चौके 60, यानी कि धरती अगर बात किया जाए तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। क्लियर है बात? बस किताबों में सब आपको ये चीज है कि एक घंटे में 15 डिग्री कैसे घूमती, कहां से, कोई मतलब नहीं। सिंपल सा इसे बात दी रखी होती, आप समझेंगे कि कहां से हम ये 15 डिग्री ला रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए देखेंगे, अगर जो हम लोग बात करेंगे एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। वही बात है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। कोई सा कितने में? अभी वही बात मैंने लिखी है, बस केवल घंटा और मिनट में बात करने लगे। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे, ठीक, कि जो है अब यहाँ पर डिग्री बात करेंगे, तो एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो 60 बटा क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। तो 15 करना और 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट में। अगर जो हम लोग बात करेंगे तो 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 1 डिग्री। इतने बात कोई आपको दिक्कत? तो धरती 4 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी। अब बात करेंगे इसी को, अगर जो हमको धरती को आधा डिग्री घुमाना है, 1/2 डिग्री, हाफ, तो यहाँ पर कितना समय लेंगे आप? तो 2 मिनट लेंगे। क्लियर है बात? और अगर जो हमको धरती को 1/4 डिग्री घुमाना है, तो आप कितना समय लेंगे? 1 मिनट। ये सारी बातें समझिए, क्योंकि इनका समझना बहुत जरूरी है। तो आप जानेंगे कि 1 घंटे में 15 डिग्री धरती घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, 2 मिनट में आधा डिग्री घूम जाएगी, और 1 मिनट में 1/4 डिग्री घूम जाएगी। क्लियर है बात? अब हम लोग देखते हैं इसी में, ठीक, इधर वाला मैथ जो है मिटाया जा रहा है और आपको कन्वर्जन सिखाया जाएगा। कुछ सवाल बताए जाएंगे कि कैसे कैसे आपको टाइम निकालना है, देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सवाल की, तो आपको बताया गया कि अक्षांश के बीच जो है कितने दूरी है। अगर अक्षांशों के बीच दूरी ली जाए, अक्षांश रेखा की एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच, तो 111 किलोमीटर, और देशांतर पर तो 111.3 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, कहेगा कि बताइए जो है विषुवत रेखा से, कोई व्यक्ति है वो विषुवत रेखा से 15 डिग्री नार्थ में खड़ा है, 15 डिग्री अक्षांश नार्थ में अक्षांश रेखा पर खड़ा है। ठीक, रेखा पर क्या है? खड़ा है। तो आपसे कहेगा बताइए वह विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर खड़ा है।
है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। तो अगर जो आपसे विषुवत रेखा से उसकी दूरी पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, विषुवत रेखा से दूरी पूछी जाए तो आपको क्या बताना है कि देखेंगे तो ये 15 डिग्री पर खड़ा है और जीरो पर आप जो है जीरो से आपको चलना है। तो एक अक्षांश पर अगर जो बात किया जाए तो अक्षांश की कितनी दूरी होती है 111, तो इसको गुणा कर देंगे 111 और तुरंत आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखेंगे 15 करना आपका क्या हो जाएगा, 15 एक 15 करना 15 और एक 16 के 6 और 15 करना 15 और एक 16, कितना आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, वो जीएमटी से जो ये आपका विषुवत रेखा से कितनी दूरी उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है, तो जो है 100 जो है 1665 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं बात को। चले एक और सवाल कर लेते हैं। अगर जो कहेगा कि कोई व्यक्ति है वो विषुवत रेखा से ठीक और जो है 25 डिग्री साउथ अक्षांश पर खड़ा है, कितने पर खड़ा है, साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश पर खड़ा है, अक्षांश रेखा पर क्या है, खड़ा है। तो कहेगा बताइए विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी, ठीक। तो आपको क्या बताना है, ये लेंगे आपका 25 डिग्री और कितना है, तो अक्षांश के बीच कितना चला जाता है 111 किलोमीटर और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो 5 और ये 2 आया, 25 से करना 25 और 5 जो 2 27 के साथ और फिर 25 से करना 25 और 2 27, कितना आ जाएगा 2775 किलोमीटर दूरी पर वो खड़ा है। समझ पा रहे हैं बात को। इस तरह से आप कैलकुलेट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे ये तो बात हो रही थी अक्षांश की, अब हम लोग बात करेंगे इसी पर देशांतर रेखा की। किसकी बात करेंगे उसके लिए एक दो सवाल समझ लेते हैं, फिर आपको देखेंगे। यहाँ पर अगर जो आपसे कहा जाए ठीक कि कोई व्यक्ति है वो देशांतर रेखा यानी आप देशांतर को क्या बोलेंगे, जीएमटी, ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जीएमटी रेखा से ठीक और जो है 120 डिग्री ईस्ट खड़ा हुआ है, कितना खड़ा है 120 डिग्री ईस्ट। तो कहेगा बताइए 0 डिग्री से दूरी बताइए, 0 डिग्री से दूरी बताइए। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 120 करेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्या है 111.3 किलोमीटर लेंगे। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा इसमें, ठीक, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 12 तिहाई 36 3 और 12 करना 12 12 और 3 15 के 5 हंसी लाया 1 और फिर है 12 करना 12 और 1 13 के 3 1 और 12 करना 12 और 1 13। क्लियर है, तो अगर बात करेंगे ये आपका हो जाएगा यानी कि 13,356 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। हम लोगों ने ये सवालों से देशांतर और अक्षांश की दूरियां बताई, वो अभी आपको मैंने जीरो बेस लिया, वो बता देगा। कहेगा बताइए कि कोई व्यक्ति, इस तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो कहेगा कि कोई व्यक्ति है वो जो है 120 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है, ठीक, तथा दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, दूसरा व्यक्ति है और वो बता देगा, कहेगा 100 जो है 65 डिग्री वेस्ट खड़ा है। आप बताइए कि इनके बीच दूरी क्या होगी। क्लियर है बात। तो आपको 165 में से 120 घटा देंगे और टोटल डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। क्लियर, मान लीजिए ये ग्लोब है, इधर 120 पर खड़ा है और इधर 165, तो इसके बीच की वो दूरी पूछेगा तो 165 से 120 घटा देंगे और आपको पता लग जाएगा कि कितनी बीच है। तो अगर देखा जाए ठीक 45 हो जाएगा और 45 को 100
गुणा कर देंगे और निकाला है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, अब है यहाँ पर देखेंगे डिग्रियों का। अब है दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो डिग्री का समय में परिवर्तन। क्या देखेंगे? समय में परिवर्तन। कैसे आप बदलना है, कैसे परिवर्तन करेंगे, परिवर्तित करेंगे, समय में कैसे जो है परिवर्तित करेंगे देखेंगे। सबसे पहले अगर जो मान लीजिए हमको एक चीज बताई जाती है कि हमारा जो भारत है वो 0 से 82.5 डिग्री पर स्थित है, यही तो बताया जाता है। अब हम कैसे इसको बदलेंगे समय में, तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 1/2 अलग कर लें। यहाँ थोड़ा अजीब टाइप की मैथमेटिक्स लगती है, वो आपका मल्टीपल में कम होता, बस यहाँ पर आपको सेंस है, ज्ञान है, इस तरह का टेबल पता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कम लगता है। देखेंगे तो सबसे पहले ये 1/2 को बाहर करेंगे और आप यहाँ मैप पर देखेंगे 1/2 जो डिग्री है वो कितने मिनट में घूमती है? 2 मिनट में। तो इसको 2 मिनट अलग कर लेंगे। कितना अलग कर लेंगे? 2 मिनट। अब बचा 82 डिग्री। कितना बचा? 82। तो आप 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15। तो यहाँ 82 को 15 से भाग कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 15 जो है 15 बचे 75। क्लियर? और यहाँ पर आएंगे 12, यहाँ पर तो कितना बचेगा? 7 अभी डिग्री शेष बचेगा। अब यहाँ ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया और मल्टीपल कर दिया, ये करेंगे गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर उस तरह की मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं आप। ये निकल आया 5 घंटा, कितना? और अभी 7 डिग्री बचा हुआ। अब देखेंगे 1 डिग्री जो है 4 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 से मल्टीपल कर देंगे और 7 चौक 28 ये निकाल लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्योंकि जब 15 से कम हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, सीधे डिग्री को क्या करेंगे? मिनट को यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे और मिनट में बदल लेंगे डिग्री को। तो क्या हो जाएगा? 4 मिनट में जो है कितना घूमता? 1 डिग्री। तो 7 मिनट में कितना घूमेगी? तो 7 चौक 28 मिनट। क्लियर? और देखेंगे 2 मिनट पहले से थे तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 मिनट। कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। और 5 घंटा तो यही हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। क्लियर? वही आपको बताया जाता है 5.5 घंटा, है ना? तो जीएमटी से भारत के पहले जो है कितना अंतर है? 5.5 घंटा का, वही आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? कैसे निकाला ये? चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है, देखेंगे। कहा जाएगा कि 45 सही 1/4 डिग्री, इसको बदलिए कहेगा। देखेंगे फिर आ जाएंगे यहाँ पर तो 1/4 को बाहर कर लेंगे तो 1/4 कितना हो गया? देखें कितने मिनट में घूमती है? तो 1 मिनट में 1/4 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 मिनट बाहर कर लेंगे। अब बचा 45 और इसको 15 से भाग कर देंगे तो 15 तिया 45। कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 हो जाएगा। 0 हो गया यानी ये घंटा बदल गया तो 3 घंटा 1 मिनट। क्लियर? कितना लेगी? 3 घंटा ठीक 1 मिनट। क्लियर? तो ये आपका हुआ 3.1 मिनट्स या हावर्स आप कह सकते हैं, तो वही है, या आप इसको कह सकते हैं 3 घंटा 1 मिनट समय लेगी। समझ गए कन्वर्जन? और थोड़ा समझते हैं। अभी हम ये सीधे डिग्री उग्री वाला हटा रहे हैं, सीधे आप बताइए, इसको बताएगा 65 डिग्री को कन्वर्ट करिए। क्लियर? 65 डिग्री को समय में बदलना है। क्लियर? तो देखेंगे 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। तो सीधे बस 15 से क्या करेंगे? गुणा भाग कर देंगे और आंसर। तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 और ये 5 मिनट से। अब यहाँ पर क्या है? 15 से कम हो गया तो 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 1 डिग्री। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर समय आ जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 4 घंटा 20 मिनट, है ना? ये हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं कन्वर्जन। अभी हम लोगों ने जो है डिग्री को काहे में बदला है, समय में बदला है। अब उल्टा कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पर आपने समय किया था वहाँ पर आप डिग्री कर देंगे, और जहाँ पर आपने क्या किया था, ठीक, समय किया था वहाँ डिग्री किया था वहाँ पर समय कर देंगे। क्लियर। तो समय को डिग्री में परिवर्तित, ठीक। तो देखेंगे कैसे आप परिवर्तन करेंगे, समझेंगे। अभी आपको बताया गया था एक सवाल, हम लोगों ने 5 घंटा 30 मिनट को बदला था। अब देखेंगे यहाँ पर दो अलग अलग प्रोसीजर बनाएंगे, 5 घंटा और 30 मिनट को। तो देखेंगे इधर है, जब आपको पता है 1 घंटे में कितना घूमती, 15। अब उसका जस्ट उल्टा, अभी वहां क्या कर रहे थे, 15 से भाग कर रहे थे और 4 से गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पर उल्टा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और फिर 15, ठीक, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री, तो ये घंटे तो है, तो इसको तो 15 बचे कितना निकल आया, 75। और इधर जाएंगे, अभी यहाँ पर मल्टीपल कर रहे थे 4 से, अब यहाँ पर 4 से करेंगे भाग, देखेंगे तो 30 को क्या है 4 से भाग कर देंगे, तो 3 जो है यहाँ पर, तो 4 सते कितना होता है 28। अभी आपके पास कितना बचा हुआ है समय, यहाँ पर 2 मिनट अभी आपका बच गया समय, कितना, क्योंकि ये घंटा था और ये क्या था, मिनट। तो अभी आपके पास 2 मिनट बच गए और यहाँ पर ये घंटे में बदल गया। अब देखेंगे 2 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, तो आधा डिग्री घूमता, ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये लाएंगे तो 25, 75 में 7 और जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2 और 1 8, 82 हो गया, और ये लाके तो वही हो गया 82 डिग्री और ये हाफ, यानी कि 82.5 डिग्री। समझ पाए कैसे कन्वर्जन किया जा रहा है। चलिए एक और कन्वर्जन करके दिखाते हैं, ठीक, समझते हैं इसी में। कहेगा कि 8 घंटा है, 8 घंटा, तो 8 घंटे को डिग्री में बदलना है, ठीक। तो देखेंगे सिंपल सी बात, 8 को काहे से गुणा कर देंगे 15 से, और 15 ठीक कितना होता है, ठीक, 120। कितने डिग्री में बदल गया, 120 डिग्री में बदल गया। क्लियर। चले और इसी में बात करते हैं, देखेंगे 2 घंटा और 1 मिनट। क्लियर। 2 घंटा 1 मिनट, तो देखेंगे इसको बदलना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, और इसको गुणा कर देंगे 15 से, क्योंकि 1 घंटे में 15, तो जब 2 घंटा है तो बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 1 मिनट बराबर कितना होता, तो 1/4 डिग्री कितने में घूमती है, तो वही हो जाएगा 1/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री 1/4। समझ पा रहे हैं कैसे कन्वर्जन किया गया, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ से कन्वर्जन सीखा और ये सारी चीज अक्षांश और लैटिट्यूड के बारे में बात किया। और जब आपका स्पीड टेस्ट होगा तो ऐसे ही सवाल आपको और कराए प्रैक्टिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।